ABC Limited sells its products on a gross profit of 20% on sales। तो एक कंपनी क्या कर रही है, ABC लिमिटेड, वो क्या कर रही है, अपनी गुड्स को 20% प्रॉफिट के ऊपर बेच रही है, ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर बेच रही है, सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये जो प्रॉफिट दिया गया है ये सेल्स के ऊपर दिया गया है 20%। तो इसका मतलब कॉस्ट के ऊपर कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको पहले भी सवाल में कई बार समझा चुका हूँ। मान लो सेल्स आपके पास 100 है, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, वो आ गई 80। ठीक है, 100 माइनस 20 80 आ गई। तो प्रॉफिट जो है ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 20/80। ठीक है, 20/80। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये काट करके करोगे तो 25% बन जाएगा। ठीक है, The following information is extracted from its annual accounts for the year ended 31st March 2011। 31 मार्च 2011 को जो इसके वार्षिक खाते हैं उनमें से कुछ आइटम जो हैं वो इस तरह से दी गई हैं। सेल्स 3 मंथ्स क्रेडिट, ठीक है, तो ये आपको दी गई है 40 लाख रुपए की सेल्स। रॉ मटेरियल ये आपके पास दिया गया है 12 लाख रुपए का। वेज, तो मजदूरी के लिए कहा गया, क्या कहा गया है, ये है 15 डेज इन एरियर्स। ठीक है, तो 15 दिन का एरियर रखा जाएगा इसमें, तो ये बनती है आपके पास 9,60,000 रुपये की। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसमें रखा गया 1 मंथ इन एरियर। ठीक है, तो ये बन गए हैं आपके पास 12 लाख रुपये। ये जो एरियर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये वेज जो है ये 15 दिन बाद दी जाएगी। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा गया है ये एक एक महीने के बाद दिए जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये है 1 मंथ इन एरियर्स, तो यानी कि आज अगर खर्चा हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का तो इसका भुगतान जो है वो एक महीने बाद किया जाएगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये बनते हैं आपके पास 4,80,000 के। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ये आपके पास दिए हुए हैं 2 लाख, ये है पेबल हाफ ईयरली इन एडवांस। ठीक है, तो ये इसके ये जो पीरियड रखा गया वो 6 महीने का है। ठीक है, द कंपनी इंजॉयज 1 मंथ्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी को ये जो रॉ मटेरियल के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, यानी कि सप्लायर जो हैं यानी कि क्रेडिटर, इनसे ये जो आपके पास क्या बोलते हैं क्रेडिट पीरियड जो है वो अलो किया जा रहा है, वो है आपके पास 1 महीने का। ठीक है, एंड मेंटेन्स 2 मंथ्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये 2 महीने का स्टॉक जो है वो अपने पास रख रहे हैं। एंड 1.5 मंथ्स फिनिश्ड गुड्स, और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनके लिए जो रखा गया समय वो है 1.5 मंथ्स। ठीक है, यानी कि 3/2 मंथ्स, 1.5 महीना। कैश बैलेंस इज मेंटेन्ड एट ₹1 लाख एज ए प्रिकॉशनरी बैलेंस। तो कैश बैलेंस कहा गया कि 1 लाख रुपए का तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कभी भी इसकी आवश्यकता जो है वो पड़ सकती है, इसलिए 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अज्यूमिंग ए 10% मार्जिन, फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये मान लो कि ये जो मार्जिन है वो 10% आपने रखना है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी बनेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेटर्स एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मे बी टेकन एट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट एज पर रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट गिवन। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आपको कहा गया है, तो वो आपने डेटर्स और स्टॉक के लिए जो पता करनी है फिनिश्ड गुड्स के लिए, तो वो कहा गया है उसके लिए बेस आपने क्या रखना है, वो रखना है सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप सोल्यूशन करके देखते हैं, सोल्यूशन करके आप इसको समझोगे प्रॉब्लम को कि क्या है। तो ऊपर हेडिंग बना दिया हमने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल है, आपको पता है वर्किंग कैपिटल कैसे करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले करंट एसेट्स देखते हैं। तो हमारे पास है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है 12 लाख रुपए का। तो इसके लिए क्या पीरियड दिया गया था, 2 महीने का। तो इसका कर लो 12 लाख गुना 2/12, ये आ गया 2 लाख रुपए। तो यहाँ भी देखो आपने किया होगा, ये देखो ये लिखा हुआ मेंटेन्स 2 मंथ्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये सारा साथ साथ में लिख दिया गया ताकि कोई मुश्किल ना आए। फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट, अब फिनिश्ड गुड्स हैं वो आपके पास कितने दिए हुए हैं, 40 लाख के। तो आपने कॉस्ट पता करनी है, वो कैसे आएगी, वो आ जाएगी 80/100। ठीक है, ये ऊपर आपको समझा चुका हूँ मैं। तो ये कॉस्ट कैसे आ गई आपको बताया था, 100 रुपये की सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट 20 का माइनस कर दिया, तो 80 रुपीज़ जो है वो क्या बन गई, कॉस्ट। ठीक है, तो 80/100 कॉस्ट बन गई इसकी। ठीक है, तो 40 लाख को इसके साथ करोगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी।
और इसके लिए जो पीरियड बताया गया वो कितना है, वो आपको बताया गया था 1.5 मंथ। ये देखो 1.5 मंथ का मतलब क्या होता है 3/2। वो कैसे हो गया, 2 को 1 के साथ गुना किया, 2 + 1 3, 3/2। तो ये आ गया 3/2 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, क्योंकि महीने के हिसाब से निकालना है ना, तो ये तो 1.5 महीना हो गया। ठीक है, तो पूरे वर्ष में हम कैसे करेंगे 1/12 करके, तो ये बन गया 4 लाख रुपए। इसी प्रकार डेटर्स एट कोस्ट, वो कितने आ जाएगा 40 लाख गुना 80/100, ये कोस्ट आ गई ना, मल्टीप्लाई 3/12। डेटर्स के लिए जो पीरियड दिया गया वो कितना दिया गया है, वो दिया है 3 महीने। ठीक है, तो डेटर्स का देखो कहाँ पे है, यहाँ पे हमने डेटर्स के लिए पढ़ा होगा, ये है सेल्स 3 मंथ क्रेडिटेड। ठीक है, तो जिनको हमने सेल्स की हुई है सारी की सारी सेल हमने मान लेना कि ये क्रेडिट में लिखी हुई है। ठीक है, तो सेल जब करेंगे तो डेटर्स होंगे, तो ठीक है, तो ये डेटर्स आ गए हमारे पास, तो पीरियड इनका था 3 महीने, तो 3/12 कर लिया, ये बन गई 8 लाख रुपये। इसके बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये आपने ऊपर पढ़े थे 6 महीने के थे, तो ये आ गया 2 लाख गुना 6/12। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1 लाख रुपए की। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस में कहा गया था कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमने वैसे का वैसे ही 1 लाख रुपया। तो टोटल करंट एसेट बन गए हमारे पास 16 लाख रुपए के। अब करते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है 12 लाख रुपए का, तो क्रेडिट पीरियड जो है वो कितना दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है 1 महीने का, ये लिखा है 1 मंथ क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल देख लो कितना है हमारे पास, ये दिया है 12 लाख का, तो 12 लाख का 1 महीने के हिसाब से कर लो, तो कितना बन गया ये 12 लाख गुना 1/12, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है आउटस्टैंडिंग वेज। तो आउटस्टैंडिंग वेज कितनी है 9,60,000 मल्टीप्लाई, इसका पीरियड क्या दिया गया है, इसका दिया है 15 डेज, 15 दिन कहा गया था ऊपर क्वेश्चन में, तो 15 दिन का मतलब होता है आधा महीना, तो ये लिख दिया हमने 1/2, यानी कि आधा महीना मल्टीप्लाई 1/12, एक वर्ष के हिसाब से, तो ये अमाउंट आ गई 40,000 रुपये। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वेज का आप यहाँ पे फिर एक बार देख लो क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ वेज 15 डेज इन एरियर। ठीक है, तो 15 दिन का मतलब हो गया आधा महीना, 1/2 मंथ्स। फिर उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 12 लाख 1 महीना दिया था, 1/12 करके आ गया 1 लाख रुपया। आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी 1 महीने के दिए थे, 4,80,000 गुना 1/12, ये आ गया 40,000 रुपये। अब इसका टोटल लगाओ तो करंट लाइबिलिटी का टोटल बन गया 2,80,000 रुपये। अब इसके बाद हमने पता करना है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, वो कर दिया तो हमारे पास आ गया 13,20,000 रुपये। इसके बाद एक और आपको एडजस्टमेंट कही थी, वो हमने कर लेनी ऐड 10% मार्जिन फॉर कंटिजेंसीज, 1,32,000, 13,20,000 का 10% किया, ये आ गया 1,32,000 रुपये। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी आ गई, ये बन गई इसका टोटल लगा के 14,52,000 रुपये। ठीक है, ये एडजस्टमेंट ऊपर देख लो आप 10% मार्जिन वाली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ है अज्यूमिंग ए 10% मार्जिन फाइंड आउट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये हमने 10% मार्जिन जो है वो हमने प्लस कर दिया, हमारे पास आ गई वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 14,52,000।